चलो देखना, पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहले पहले वाला क्वेश्चन है, लिखो जरा कि सर पहले वाला तो बहुत आसान था। 8 × 4 - 2 + 2 माइनस 8 + 4 × 2, आसान था ना भैया। 8 32 + 2 -8 + 8। हाँ 8 8। हाँ जी, 32 + 2 कितना हो गया? 34 माइनस कितना, कितना बचा? 18। यही क्या था इसका आंसर था। आसान था ना पहले वाला। दूसरे वाला भी आसान है। दूसरे वाले में क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि वैल्यू बताओ, किसकी बताओ? √16 √8 √4। तो सोल्व करते पहले सबसे अंदर ही अंदर वाला रूट सोल्व कर लेते। 4 का रूट कितना? 2। 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 16। फिर 16 का रूट कितना बेटा? 4। तो 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64। 64 कितना? 8। ये लो इसका आंसर। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ 4 नंबर आ जाते, लेकिन अब देखो इससे आगे वाला तीसरा क्वेश्चन भी ज्यादा कोई खतरनाक नहीं था, है ना। बस वही रेशनलाइजेशन करना था थोड़ा सा तो बन जाता कि सर 2011 प्लस √ 2011 का स्क्वायर -1, है ना, यही दे रखा है ना। और बोला इसके इक्वल है √m - √n। तो m - n की वैल्यू बतानी है, यही करना था ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि सर एक काम करो, ये सबसे पहले रूट के जो अंदर वाला रूट है ना, इसका काम खत्म करो। ठीक है, तो ये जो बड़े वाला रूट है इसको मैं ऐसा कंप्लीट ऐसा 1 के ऊपर भी लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख दूं क्या? 1/2011 प्लस √2011 का स्क्वायर -1। बताओ कोई दिक्कत? अरे भैया 1 को 1 लिख दो, भले ही √1 लिख दो, बात तो एक ही है। अब देखो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, होल रूट लगा दिया। अरे देखो ऐसा √p/√q को ऐसा नहीं लिख सकते कि √p/q। तो वही तो मैंने किया है। क्यों स्क्वायर करना है बेटा? फिर फिर हाँ फिर हाँ 2mn का क्या करेगा फिर? 2√m√n। नहीं, इतना बिना फालतू का काम करना ही नहीं है अपने को, केवल LHS को ही सोल्व करना है। किसको? LHS को, है ना। इस रूट को साथ ही लेके चलो। अब देखो बड़े वाला रूट रहेगा, इस वाले का क्या कर लो आप? रेशनलाइजेशन कर लो। क्या कर लो? तो रेशनलाइजेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2011 माइनस √2011 का स्क्वायर -1 अपॉन 2011 माइनस √2011 का स्क्वायर -1। ऐसा ही होगा ना, यही होगा। तो ऊपर तो क्या बन गया? ऊपर बन गया सर 2011 माइनस √2011 का स्क्वायर -1 अपॉन नीचे क्या बन गया देखो जरा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 2011 का होल स्क्वायर माइनस √2011 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। बताओ आया समझ? पक्का? ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इस 2 से ये क्या कट गया? रूट कट गया। ऐसा बोल सकते हो कि सर इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, है ना। तो बचा क्या बताओ जरा, यहीं बचा देते हैं। हाँ जी, बोला बचा सर देखो ये बड़े वाला रूट बेचारा, फिर 2011 माइनस √2011 का स्क्वायर -1 अपॉन नीचे क्या बचा सर? 2011 का स्क्वायर माइनस, ये देखो ब्रैकेट में एक साथ ही लगा दो ना, 2011 का स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया? +1 हो गया। समझ में आया? पक्का? एकदम से। हाँ,
अब देखो जरा सर, ये प्लस का और ये माइनस का, हाँ जी, +1 कैसे आया? मुझे पता ही था, मैं ये सोच ही रहा था कि क्यों नहीं आया ये डाउट किसी के। मैंने एक दो को तरफ देखा भी कि पूछ लें, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। देखना, अंडर द रूट, ऊपर वाला तो सेम है, 2011 माइनस अंडर द रूट 2011 का स्क्वायर -1 अपॉन, नीचे इस तरफ देखिए 2011 का स्क्वायर है माइनस, ये रूट गायब हो गया तो बचा क्या, 2011 का स्क्वायर -1, यही बचा। अब देखिए 2011 माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। अब तो आ गया होगा समझ में +1 कैसे आया। अरे वाह, तो बताओ फाइनली नीचे तो 1 बच गया, तो नीचे वाले को लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो ऊपर ऊपर वाले का खेल करना बाकी रहा है। इस ऊपर बन रहा आपका, देखो यहाँ तो बना 2011 माइनस यहाँ क्या बन रहा है, अंडर द रूट 2011 का स्क्वायर -1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ a प्लस बी, a माइनस, तो रूट में a प्लस बी बोले तो 2011 + 1, और एक क्या बन गया बेटा 2011 -1। बताओ कोई दिक्कत, पक्का। अंडर द रूट, ये क्या बना बेटा 2011 माइनस अंडर द रूट, ये कितना बन गया 2012 बन गया, और ये कितना बन गया 2010 बन गया सर। अब देखो अगर ये अपने को बाहर वाला रूट हटाना है, कौन सा, ये बड़े वाला रूट, ये वाला है ना, तो अपने को अंदर वाले का ऐसा होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। अब वो होल स्क्वायर कैसे बने वो होल स्क्वायर, हाँ, कि सर वो होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसको कैसे ना कैसे करके 2ab बनाओ, क्या बनाओ 2ab, फिर इसको ब्रेक करो किसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तभी बनेगा ना। इतना काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दिमाग की। हाँ हाँ, अब दिमाग है क्या, है तो आ जाओ फिर। हाँ, अब देखना सर, सबसे पहले 2ab बनाना है तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 2012 और 2010 को अलग अलग कर दो, ये इसको 2012 कर दो और इसको रूट 2010 लिख दो, कोई दिक्कत अभी तक। अब देखो सर यहाँ पे तो अपने को 2ab ही चाहिए, तो ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको ऐसा लिख दो √2 इंटू √2। अब दोनों को दे दो ये √2, यानी कि देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर दिमाग है तो समझना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये लो, बताओ कोई गलती की या मैंने, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नीचे दोनों के नीचे 2 कैसे गया, एक के नीचे तो चला जाएगा, दोनों के नीचे कैसे चला गया, यही तो मैं चाहता था। देख बेटा 2 को ऐसा लिख सकता है अंडर द रूट 2 इंटू अंडर द रूट 2, लिख सकते हैं। अब एक √2 इसको दे दो, एक √2 इसको दे दिया, आया समझ, अब तो आया ना, पक्का, ठीक है। अब देखो, अब इतने बड़े बच्चे हो गए, ये चीज तो सभी समझ लोगे कि देखो इस 2 से ये कट के कितना आ गया 1006, 106, 106 कौन है 005, जो 106 और 105 लिख दिए उसके तो वही नंबर। हाँ, अब देखना अंडर द रूट, ये बना सर 2011 माइनस 2 इंटू √1, 1006 और 1005। अब तुम्हें पता है 2ab तो बन गया। अब देखो इस 2011 को मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखना जरा समझ में आए तो बताना। मैं ऐसा लिख दूं 1006 प्लस 1005 माइनस 2√1006 अंडर द रूट 1005। बताओ भाई 2011 को मैंने ब्रेक कर दिया,
लेकिन ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा, पहले मैंने 2ab बनाया है ना, पहले मैंने क्या बनाया 2ab, फिर जो मेरे को अंदर दिखा a और b, मैंने उसको क्या कर दिया ऐड करके देखा कि क्या 2011 बन रहा है, तो पता चला हाँ 2011, हाँ यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो इसके आगे कहाँ चला गया था तू? हम्म, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अब तो समझ आया पूरा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब क्या करोगे कि सर एक काम करो, इस जो ये लिखा है आपने, क्या 1006 को ऐसा लिख दूं, अंडर द रूट 1006 का होल स्क्वायर, प्लस सर इसको लिख दूं 1005 का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख दूं 2 अंडर द रूट 1006 और अंडर द रूट 1005। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका बन गया, तो इस तरफ किसका दूंगा, ये वाला लिख लिया होगा, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा, अरे अरे ये क्या हो रहा है भैया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो ये तो बड़े मजे ले रहा है, देख ये बोल रहा है नहीं होऊंगा छोटा, जाओ जो करना है कर लो, अरे अरे तुम इतने में लिख लो यार, अरे बेचारा 2 अलग रह गया, ये ये 2 बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, हम अलग हैं आपसे, चलो इतनी जगह अपने को बहुत है। देखो ये जरा क्या किसका फॉर्मूला बन गया, अंडर द रूट 1006 माइनस रूट 1005 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या, अंडर द रूट 1006 माइनस अंडर द रूट 1005। अब देखो m और n आ गया ना, कि सर आपका m हो गया कितना 1006 और n हो गया 1005, तो अपने को m माइनस n निकालना था, तो कितना हो जाएगा ये 1006 माइनस 1005 कितना आया, 1 आ गया, 1 आ गया, आई समझ, लिख लो तो फटाफट, देखना इससे आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ, अच्छा बोला इसके, बोला 2016 है, 2016 है, उसके जो क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं या प्राइम डिविजर्स हैं, है ना, उनका क्या निकालना है, सम निकालना, अरे तो ये तो कितना आसान था, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते, प्राइम फैक्टर निकाल लेते, तो ये किससे जाता, 2 से गया कितना आया, कितना, फिर किससे गया 2 से, और फिर से गया कितना आया 504, फिर से 2 से गया कितना आया 252, फिर से 2 से गया कितना आया बेटा 126, फिर 2 से गया तो 62 किसके आ रहा है 63 बेटा 63 प्राइम नंबर दिखता है लेकिन है नहीं, हाँ तो 3 से गया तो कितना, फिर किससे गया 3 से तो 7 1, यानी एक तो क्या आ गया इसका डिविजर 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 7, है ना, डिविजर्स तो इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्राइम डिविजर बोला है, कौन से डिविजर, हाँ उसने बोला है कि डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर,
अब देखना इसके, देख बेटा ये प्राइम नहीं लिखता तो इसका डिवीजर और भी हो जाते, 14 भी इसका एक डिवीजर है, 21 भी एक इसका डिवीजर है ना ये सारे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है ना, इसलिए अपने को मात्र और मात्र क्या लेने हैं, प्राइम नंबर्स को लेना है। तो प्राइम नंबर्स का सम कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 7 कितना 12, तब ये इसका आंसर है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद आगे वाले 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा, बोला कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, बोला P1 और P2 मान लो 2 प्राइम नंबर है, उनका सम कितना है 85। हाँ अच्छा वो भी है, हाँ इस क्वेश्चन पेपर की फोटो डालनी पड़ेगी, हाँ डाल देंगे डाल देंगे, हाँ ये तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ वापस। अरे ठीक है बेटा आ जाओ, समझ लो, समझ गया मैं, आपके जितना दिमाग है मेरे में। हाँ फिर बोला व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 प्राइम नंबर्स। अच्छा बोला कि 2 प्राइम नंबर हैं जिनका सम कितना है 85, और बोला इन्हीं दोनों सेम प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो नंबर आएगा उसके डिजिट्स का सम क्या होगा। तो आप देखो जो प्राइम नंबर 2 को ऐड कर रहे हो तो आने वाला प्राइम नंबर क्या मिला तुम्हें, ओड मिल रहा है ना, इवन नहीं है ना, इवन नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि एक 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड होते हैं, है ना। और तुम्हें पता है कि जब भी 2 ओड प्राइम नंबर्स को या जब भी 2 ओड नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलता है, इवन मिलता है। लेकिन मिल रहा क्या है अपने को, ओड, यानी एक उसमें ओड हो और एक इवन को जब भी ऐड करोगे तो क्या मिलता है, ओड ही मिलता है। यानी कि आने वाला प्राइम नंबर अगर 85 है तो एक इसमें ओड होगा, एक इसमें इवन। इवन प्राइम नंबर मात्र और मात्र कौन है, 2। तो बचा कौन, अब 2 माइनस कर लो 85 में से तो कौन बच गया, 83। यानी कि केवल एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा प्राइम नंबर्स का जो जिनका सम कितना आ रहा हो, हाँ 85। हाँ इसके बाद क्या बोला कि इसके क्या करने हैं, इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर्स को, कितना आया 166, फिर बोला इनके नंबरों का सम बता दो, तो कितना आ गया 13, ये लो। हाँ अब देखना आगे वाला क्वेश्चन देखना बेटा, इसमें आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड सम ऑफ क्वेश्चन। अच्छा बोला एलसीएम, किसका एलसीएम, ये तो मतलब बहुत ही आसान है ना। बोला एलसीएम किसका, 180 और 594 का, और एचसीएफ, यही पूछा है ना। इसको ऐसे डिवाइड करके यही पूछा है ना कि भाई अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। ये तो बताने लायक क्वेश्चन ही नहीं है ना। खुद पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल के वैल्यू रख देना, हो जाएगा। अब देखना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10, इसमें कितने डिजिट होंगी। तो देखो पहले 4 की पावर 5 को क्या लिख लो, 2 की पावर 2 की होल पावर 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो। फिर इसको क्या लिख दोगे, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10। अब पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो 10 की पावर 10, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 टू जा 10 है? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 10 की पावर 1 होती है तो कितने डिजिट आते हैं,
2 डिजिट, 1 डिजिट ही आती है। 0 और 1 2 डिजिट हो गई ना। अब सर, अब देखो 10 का स्क्वायर रखा तो कितनी डिजिट आ गई? 1 2 3 डिजिट का नंबर आया। सर 10 का आपने जब क्यूब लिया तो कितना आया? यानी कि जितनी पावर है, अगर 10 की पावर n है तो n प्लस 1 क्या होंगी? उसमें डिजिट्स होंगी। तो इस बार कितनी पावर है? 10 पावर है प्लस 1, यानी 11 क्या हो गई? डिजिट्स। आया समझ? हाँ जी, हाँ। अब देखना इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दे रखा है। क्या बोला कि 8वां क्वेश्चन देखो, बोला 1 0 0 0 1। इसको इसको दो प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? दो प्राइम नंबर्स के, है ना, मतलब अब, हाँ हाँ, वही वही तो, कि मतलब कितने तरीकों से इसको दो प्राइम नंबर्स के जोड़ के रूप में या सम के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो आपने, आप लोगों ने फिर से देखा कि ये जो नंबर है वो कैसा है? ओड। अब ओड नंबर कब आ सकता है? जब एक इवन नंबर को जब एक ओड नंबर में ऐड करेंगे तभी क्या आएगा? ओड आएगा ना। हाँ। अब देखना, अब देखना बेटा, हाँ अब देखना कि सर इवन और, हाँ, उसको जब लिया तो क्या आएगा? हाँ। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, कि सर इस दुनिया में एकमात्र इवन प्राइम नंबर है वो कौन है? 2। तो देखो जरा, 2 जब एक 2, अगर यहाँ पे एक नंबर 2 हो गया, दूसरा क्या होगा? अगर मैं मान लो P1 को ले लिया 2, तो P2 तुम्हारा क्या आएगा? 9 9 9 9, है ना? है ना? सही लिया क्या? लेकिन सर ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये तो प्राइम नहीं है। तो इस हाँ, तो ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे जिनको लिख के क्या ला सके अपन? 1 0 0 0 1। तो कितने तरीके आ गए? 0 इसका क्या आ जाता? ठीक है, आसान था। अब देखना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से क्या दे रखा है? फिर से बोला कि, हाँ, बोला कि 2010 के सारे प्राइम फैक्टर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। तुम कर लोगे ना? सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। निकाल लोगे ना? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही आसान था। 0.00d5 है ना, इज ग्रेटर देन 2.005। बोला डी की कितनी ऐसी वैल्यू आएंगी जिसके लिए ये वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी? ट्रू होगी। हाँ हाँ। अब देखना, अब देखना कि सर डी की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिसके लिए ये वाली कंडीशन क्या हो? हाँ, ट्रू हो, फुलफिल हो, सही हो। अब देखना, सर डी की वैल्यू क्या आप 0 रख सकते हो? नहीं रख सकते। 1 रख सकते हो? नहीं। 2 3 4 5 रख सकते हो ना? 5 रख दोगे तो देखो ये क्या बन गया? 2.0055। और ये क्या है? 2.005। 5 के आगे जीरो भी लगा सकते हो, कोई मतलब तो है नहीं, आगे कितने भी जीरो लगा दो पॉइंट के। तो देखो ये 5, ये कितना है? 55। ये है कितना? 50। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हाँ? इसमें क्या समझने वाला था कि बेटा डी की वैल्यू रखनी है। देख, डी की वैल्यू जब तूने मान ले 0 रख दी तो ये ऐसा बना 2.0005, है ना? ये ऐसा दे रखा है 2.005, और 5 के आगे 0 लिख सकती है ना? ये देखिए 05 है, ये 50 है, बड़ा कौन?
तो ये वाली कंडीशन सही। ऐसे ही यहाँ पे जब 1 करेगी तो भी, 2 करेगी तो भी, 3 4, जैसे ही 5 करने आई तो ये सही। फिर 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9। तो देख लो जरा, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट आ गए? 5। तो 5 इसका क्या आ जाता? हाँ हाँ, ठीक है, हो गया। लिख लो, लिख लिया? चलो लिखो फटाफट। चलो आगे देखना, आगे वाला क्वेश्चन। अरे कितना फालतू क्वेश्चन था, देखो अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो तुम लोगों से नहीं बनने वाला हो। 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1/2, ऐसा ही दे रखा है ना? यही दे रखा है। देखने में बहुत बड़ा सा है लेकिन है बहुत आसान। कहाँ से स्टार्ट करना है सोल्व करना? सर पहले ये वाली चीज को सोल्व करो, फिर ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाले को, फिर हाँ हाँ, बस बेटा बस। अब देखना सर, देखो 1/2 माइनस 1/2 - 1 ये कितना बन गया? देखो जरा, 4 - 1 3, 3/2। अब देखो ये नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर कट गया। हाँ ऊपर गया बेटा, ऐसा मत कर देना इस 2 से ये 2 काट दो, है ना? हाँ हाँ, ऐसा इंटेलिजेंट बच्चों वाला काम नहीं करना है ना। हाँ नहीं किया ही होगा कईयों ने तो। सर देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, आंसर आ गया 1। ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना, है ना? 1 माइनस 1/2 माइनस ये कितना हो गया? 2/3। कितना हो गया? 2/। अब फिर से एलसीएम लेके क्या करोगे? सोल्व करना। तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 1 ये कितना हो गया? है जी 4/3। फिर से ये 3 ऊपर गया तो कितना बन गया? 1/3/4। फिर से सोल्व किया, कितना आया? 1/8 में से 3 निकाला तो 5/4। तो फाइनल कितना आ गया? 4/5। 4/5। अब इसी के इक्वल क्या दे रखा था? P/। तो यहां से P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू, और क्या पूछा? बोला सर P प्लस Q कितना होगा? तो 4 + 5 कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। कितना आ गया? हाँ ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाता? हाँ ये लो। चल देखना जरा, इससे आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोला कि n एक 5 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है बेटा? 5 डिजिट का। और उसके बारे में बोला क्या है? जिसकी डिजिट्स हैं वो किसके प्रोडक्ट है बेटा? वो है सर 120 का प्रोडक्ट। और वो भी 5 डिजिट का। कौन सा नंबर है? ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐसा नहीं कोई छोटा सा नंबर ले लो तुम। हाँ, सबसे बड़े से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जिसकी सारी की सारी डिजिट क्या हो? जिनकी सभी डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो? 120 हो। यही दे रखा है ना कि जिसके सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो? 120। तो उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम निकालना है, यही पूछा है ना। अब देखो सबसे पहले तो अपने को एक देखना पड़ेगा कि 120 के ऐसे मतलब ऐसी डिजिट्स लेनी है जो, हाँ हाँ बेटा वही बता रहा हूँ, कि ऐसी डिजिट्स लेनी है जिनका सबको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वापस कितना है? 120। तो एक काम करो, पहले 120 के क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टर्स। तो 2 कितना आ गया? 60। फिर से 2 आ गया कितना? फिर से 2 आ गया कितना? फिर से 2 आ गया कितना? वही मैं देख रहा था कौन कौन जग रहा है, कौन कौन सो रहा है। फिर से 3 आ गया, 5। अच्छा मैं बेटा खड़ा खड़ा बोर्ड पे सो गया है? अब देखना कि सर आप 120 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आया 2 का क्यूब, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 बेटा। हाँ यानी अब 5 डिजिट का नंबर चाहिए तो देखो सर 2
2 2 3 5, है ना। लेकिन ये तो सर 5 डिजिट का नंबर, तो आप इनको काम में लेके ले सकते हो, बना सकते हो कि इन सब का मल्टीप्लीकेशन भी 120 ही आ रहा है। लेकिन जो नंबर बनाना है 5 डिजिट का, वो क्या बनाना चाहिए अपने को? बड़े से बड़ा चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। तो उसके लिए तुम लोग बोल रहे हो देखो सर सबसे पहले 5 को ले लो, फिर 3 को ले लो, फिर 2 2 और 2 ले लो। लेकिन मैंने बोला हाँ बेटा बात तो सही है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक नंबर और लिख रहा हूं जिसके भी सारे डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 120 है। देखना जरा, मैंने लिख दिया, मैंने जैसे कि लिख दिया 5 4, फिर कितना बच गया 3 2 1। बताओ इसके सब डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन कितना? 120 है ना। अब देखना सर यहां तक तो समझ आया, ये क्या कर दिया? हाँ हाँ हाँ, यानी कि सर यहां तक तो आपकी सारी बात समझ आई, यहां आपने क्या लोचा कर दिया। मैंने बोला देख बेटा एक दो को एक काम कर आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 4 आ जाएगा। तो अपनी डिजिट्स क्या बन गई कि सर एक तो 2 था ही, एक डिजिट बन गई 4, एक बन गई 3, एक 5। लेकिन सर अब एक डिजिट कम पड़ गई, तो कम पड़ गई तो 1 ले ले यार, क्योंकि जैसे ही 1 लेगा 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बता रहा हूं ना, पहले आंसर आने तो दे बेटा, थोड़ा ऐसे वो बोलते हैं ना पेशेंस तो रखा कर। वही हाँ, 5 इंटू 2 कर दिया तो 10 आ गया। 10 क्या सिंगल डिजिट है? हाँ चल तेरी बात मैंने मान ली कि सर 5 इंटू 2 करके 10 कर लो, एक डिजिट थोड़ी ना बनी बेटा। पहली बात तो ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। दूसरी बात इन सब अगर 10 उसमें 0 आ गया किसी भी नंबर में, तो सब डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 0। हाँ हाँ वही पहुंच रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं, तुम रुको तो सही। अभी तो 6 से भी बड़ा नंबर लाऊंगा, देखना 15, फिर से 2 डिजिट आ गई ना बेटा, सिंगल हाँ चल तेरी बात मैंने मान ली कि सर 5 और 3 को ले लो, चलो 15, फिर आप ले लो 2 4 1 1, ठीक है। कितनी 1, एक ही 1। इनको मल्टीप्लाई कर 120 आ रहा है क्या? इनकी सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर 120 आ रहा है। 15 थोड़ी ना, एक डिजिट मैं खींच के रखूंगा रेप्टा। एक ये बता, डिजिट एक डिजिट होती है, वो सिंगल डिजिट कैसे होती है? इस मैथमेटिक्स में कितनी डिजिट है बता? हट, डिजिट केवल 10 ही हैं, नंबर इनफाइनाइट होते हैं, है? हाँ कर सकते हैं ना, कौन मना कर रहा है, अभी आने तो दो। अब एक जना और बोला कि देखो सर इस 3 और 2 को भी तो मल्टीप्लाई करके 6 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 1 लिख लो और 1। इससे भी एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है सर, देखो 6 5 4 1 1। और सर इन सब के डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन भी कितना आ रहा है? 120 है ना। अब देखो, अब एक बच्चा जो सबसे समझदार बच्चा है उसने बोला कि सर देखो ये तीनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया? 8। फिर बना सर 3 5 और बचे हुए 2 डिजिट्स को ले लो, 1 और 1। अब इससे जो नंबर बना वो बना 8 5 3 1 1। इससे बड़ा कोई नंबर बना सकते हो क्या बताओ? है कोई इससे समझदार बच्चा? नहीं है ना। बना सकते हो? नहीं बना सकते। यही सबसे बड़ा नंबर होगा जिसकी डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 120 आ रहा हो और 5 डिजिट का नंबर हो। 2 2 4, एक सेकंड बोलना बेटा, 2 4 5 1 1। इसका इन सब की डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 120 आ रहा है क्या? तो नहीं कर सकते। नहीं, बड़ा छोटे के तो मार गोली। पहले ये बता 120 आ रहा है क्या? डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन ही 120 नहीं आ रहा। हाँ वो तो बोला है उसने क्वेश्चन में कि आना चाहिए, ऐसे तो तुम इसीलिए तो इसीलिए तो किया बेटा कि इनके डिजिट्स निकालने कि कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर निकाल लेंगे अपन कि ये वाले नंबर आ रहे हैं, तो इन डिजिट्स को लेके आप क्या बना सकते हो? कंप्लीट नंबर बना सकते हो।
है ना। फिर उसी नंबर के अलग अलग अपन ने कॉम्बिनेशन देखे, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन था वो सबसे बड़ा पाया गया। फिर बोला इनके सभी डिजिट्स का सम बताओ, तो 5 3 प्लस 1 प्लस 1 बताओ कितना आया, ऐड किया तो 1 8 18, वही क्या हो जाता इसका, हाँ जी, लिख लो। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13। कितना आसान सा दे रखा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू बस अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। बस बस बेटा इतना ही है। अब देखो, अब देखो सबसे होशियार बच्चे इसमें बहुत ही अच्छा काम करेंगे कि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से, ये लो। अब इसमें भी दो कैटेगरी में बटेंगे बच्चे, एक जाएंगे 1 की तरफ, एक जाएंगे 0 की तरफ, है ना। हाँ तो ऐसी गलतियां अपने को, हाँ ऐसी गलतियां करनी नहीं है बेटा अपने को, है ना। सब कुछ कटवट के 0 ला दिया, कोई 1 ला रहा है ना, ऐसा नहीं करना है ना। अब देखो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस फॉर्मूले के बारे में पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे अगर n नंबर्स तक सम कर रहे हो तो इसका सम n इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। अगर ये नहीं भी पता होता तो इस क्वेश्चन को तो तुम कर सकते थे, 1 से लेके 8 तक कोई तो ऐड करना था। ठीक है। अब अब देखना, अब देखना इसी फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूं, ऊपर वाला तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, फिर कितना आ गया, नीचे वाला कितना आएगा 8 इंटू 9 अपॉन 2, ऐसा ही आएगा क्या। ये नीचे वाला 2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर बन गया 1 2 3 4 5 6, हाँ जी बेटा, अपॉन, हाँ हम्म हम्म। अरे तो वो बेटा बात तो एक ही है, देख n/2 उसका बीच वाला नंबर देख ले और उससे आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दे, बात तो एक ही है ना वो। तूने क्या देखा कि सर देखो ये 4 है बीच में एकदम से, तो 4 और इससे किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 प्लस 1 यानी 9 को मल्टीप्लाई कर दे, वही आएगा। अरे तो वो n/2 कर लिया उसने, देख पहले n/2 कर लिया, इसलिए बीच वाला देख लिया, ठीक है। और कोई ज्यादा अच्छा लफड़ा नहीं है, लेकिन कहाँ तक बीच में देखेगा, इस ऐसा दे दिया उसने तो कहाँ बीच में ढूंढता फिरेगा उसको, है ना। हाँ हाँ, है ना, ऐसे तो बीच बीच में मत ढूंढता, फिर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से चल। 8 से 8, 3 से ये 3 बार गया, ये 3 से 2 बार गया, हो गया काम, खेल खत्म इनका। बच गया कौन कौन, कौन कौन बच गया सर, 4, है जी सर, देखो बच गया 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, करो ऐड, 8 इंटू 10 इंटू कितना आएगा, सबको मल्टीप्लाई किया 7 2, पक्का नहीं। चलो अब इसमें पूछा गया था कि सम ऑफ डिजिट्स बताओ, तो सम ऑफ डिजिट हो गया सर देखो 7 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 9। एक सेकंड, क्या गलती कर दी मल्टीप्लाई में, कौन था जिसने मल्टीप्लाई का आंसर बताया, क्लास से बाहर फेंको उसको। हाँ रुको मैं ही कर लेता हूँ बेटा, मुझे अब तुम्हारे पर विश्वास रहा ही नहीं। हाँ ये 0 हो गया, फिर 8 चौक 32, 3 8 कमा 8 3 1 1 2 0। हाँ तो अब इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया 4 4।
लिखो, फटाक से लिख दो बेटा, फटाक से, आधे मिनट का टाइम है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, क्या दे रखा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6। बोला कि अरे बैस रे, बोला कि एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालो। क्या निकालो? स्मॉलेस्ट, कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसके, बेटा बैस, जो ग्रेटर देन तो 1 हो और वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? सर 1 रिमाइंडर दे रहा है। कब कब? जब उसको सर मान लो वो नंबर अपन n मान ले, गया एक बार के लिए n मान ले कि सर जब है आर रह गया, ये ले बेटा। हाँ कोई बात नहीं बेटा। जब अब देखना बेटा, अरे वैसे रे कि सर किसी नंबर अब देखना इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि n को जब अपन 4 5 और 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 5 और 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 1 और 1। तो अपन एक काम करते हैं, पहले 4 5 और 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लो। कितना आया बताओ? 60 है ना। अब क्या करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है? देखो भैया 60 को जब 60 को जब 4 से डिवाइड किया, 60 को जब 5 से किया और 60 को जब 6 से किया, तीनों बार रिमाइंडर कितना बच रहा था? 0 बेटा। 1 किसके बच रहा है रिमाइंडर? जब 60 से डिवाइड, 60 को जब 4 5 और 6 से डिवाइड किया तो 0 0 0 बच रहा है। अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं? तो ये कितना हो गया? अब 61 को भले ही तुम 61 को 4 से डिवाइड कर लो, भले ही 5 से कर लो, भले ही, हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा? यानी कि वो सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन होगा? 61 होगा। बेटा रिमाइंडर 1 बचाना था ना अपने को, रिमाइंडर 0 नहीं बचाना था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तीनों केस में 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? हाँ, तो 1 बचाने के लिए तीनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है, 1 1 और 1। जब तीनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है तो अपने को क्या करना है? एक ऐड कर लेना। अगर मान लो तीनों में 2 रिमाइंडर बचाना था तो कितना ऐड करते? 2 ऐड कर लेते। 3 बचाना था तो 3 कर लेते। 4 तो बचता ही नहीं ना रिमाइंडर, क्योंकि 1 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। रिमाइंडर हमेशा कितना बचता है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम ही बचता है ना। अगर 4 से डिवाइड कर रहा है तो 0 1 और 2 और 3 है ना, इतना ही रिमाइंडर बच सकता है। ठीक है, लिखो। बहुत ही देखना, इससे आगे वाला बहुत ही अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है। बोला कि 139/22 इसके इक्वल में दे रखा है a प्लस, अच्छा 15 रह गया क्या? कोई बात नहीं, मैं देख रहा था कि कोई बात नहीं है। 15 वाला, अरे ये क्या पूछ लिया तुम लोगों ने? 2 की पावर w इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7 की पावर z इक्वल टू 5। हाँ, बोला कि वैल्यू निकालो 2w प्लस 3x प्लस 5y प्लस 7z की। किसकी? 7 z की वैल्यू निकालो। किसकी निकालो? अब देखना सबसे पहले 5 8 का क्या कर लोगे तुम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, फैक्टर्स निकाल लोगे, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हो और वो वैल्यू यहाँ रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, नहीं आएगी ना, पक्का। अब देखना मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो कितना आया इसका? 2 9 और 4, यही आया ना। फिर से 2 से दिया तो 1 4 7,
फिर कितने से गया ये? 7 से, क्यों 3 से जा रहा है ना, पहले 3 से गया तो कितना आया बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हाँ पहले दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखो पहले छोटे से बड़े प्राइम नंबर की तरफ चला करो, है ना, ताकि गलती के चांस कम हो। तो 4 और 9, फिर 7 से गया तो 7 और 7 से गया तो हाँ, तो सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। इसको जब कंपेयर करोगे तो W की वैल्यू, X की वैल्यू 3, 1 बेटा, 1 पावर, देख पावर, और Y की वैल्यू और Z की वैल्यू 2। बेटा दिया है ऐसा, तब कर रहे हैं कंपेयर, वरना कोई मैंने ऐसे घर से थोड़ी ना किया है। देख इसके इक्वल ये दिया है तो मैं इस 5 8 8 को तो लिख रहा हूँ ना 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, बात तो एक ही है ना। एक तरह से प्राइम फैक्टर्स ही तो पूछे हैं इनके, अब इनके पावर्स के इक्वल कर दे, फिर वो जो वैल्यू है वो रख देना, इसमें आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा देख लो एक बार, 1 मिनट लगेगा। 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 14 कितना आया बताओ? 21, ये तो 21, बस सिंपल, ठीक है। अब देखना इससे आगे वाला क्या है, 1 अपॉन, उसमें बेटा क्या लिखना था? चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन, बोला ऐसा कुछ दे रखा है, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखना जरा सर, सबसे पहले 139 को डिवाइड कर लो, हाँ मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो कि सर 22 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अरे इतने सुन कैसे हो गए, डिवाइड करना नहीं आ रहा? कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना आएगा? 132। कितना रिमाइंडर कितना बच गया? 7। तो क्या मैं इसको 139 को ऐसा लिख सकता हूँ 6 प्लस 7 अपॉन 22? कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। अब देखना मैं एक छोटा सा खेल कर रहा हूं, देखना आंख खोल के, इस 7 को ऐसा नीचे ले आऊंगा 22 अपॉन 7। भाई नीचे नहीं बेटा, पाई वाई मत बनाओ ना। अब है ना, अब 22/7 को मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 6 प्लस 1 अपॉन, इस कितने बार गया? 3 प्लस 1 अपॉन 7 लिख दूं क्या? हाँ ये कैसे आया, ये समझ आया? इसको वापस सोल्व कर, वो ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? मैंने कैसे किया, देख कैसे किया, चल मैं बताता हूं, देखना जरा कि सर यहां बता दूं क्या कि सर आप 139 है उसको ऐसा लिख सकते हो क्या? मैंने क्या लिखा है 139 को? 6 इंटू 22 प्लस रिमाइंडर कितना था? 7। बताओ लिख सकता हूँ रिमाइंडर थ्योरम से? रुको, ये इतना लिख सकता हूँ क्या? अब मेरे को देख क्या दे रखा था, 139 अपॉन 22, है ना, LHS में अपॉन में 22 है ना। तो एक काम कर, मैं दोनों तरफ 22 से क्या कर दूं? डिवाइड। ये बता, अब LHS इसका बन गया ना 139 अपॉन 22, बना कि नहीं बना? बना ना, देख सेम है ना। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूं, 6 इंटू 22 अपॉन 22 प्लस 7 अपॉन 20। अब देख इस 22 से ये 22 कट गया, 6 प्लस 7 अपॉन 22 लिख सकते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है ना, इस 22 से वो 22 नहीं कटेगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि सर देखो इस 22 से ये 22 कट गया। बेटा वो तो अपन ने जबरदस्ती डिवाइड किया है सेम बनाने के लिए, है ना। अब देख इस 7 को नीचे ले आए, इस 7 को यहाँ नीचे ला सकते हैं, फिर से वही काम किया, 7 से डिवाइड करके लिख दिया। अब ए बी और सी की वैल्यू आ गई सर, ए आ गया आपका 6, बी आ गया आपका 3 और सी आ गया, तो तीनों को जब ऐड किया तो कितना आया? 16 आ गया। इससे आगे वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, वो वैसे तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। बोला अंडर द रूट 9 प्लस 4 रूट 5 माइनस अंडर द रूट
9 माइनस 4√5। हाँ हाँ, अब मैं एक जीरो आ रहा था है ना। अपने को ऐसे 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 बच्चों को है ना, मतलब थोड़ा पढ़ना चाहिए बेटा आपको, है ना। थोड़ा जीरो आ रहा था, क्या किया, कैसे काटा सर ये सेम पूरा पूरा काट दो सर, जीरो आ गया है। अरे मूर्ख बेटा, ये देख तो सही, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था। चलो अब तो इसमें तो एक बच्चे और आएंगे, वो बोलेंगे सर देखो ऐसा लिख लो, अंडर द रूट बड़ा सा 9 + √5 माइनस 9 + 4√5। ये लो 9 से 9 काट दो। पानी पानी पानी। फिर ऐसे मतलब ऐसी गलतियां अपने को नहीं करनी है बेटा, है ना। आ जाओ, देखो करना क्या है कि अंडर द रूट, देखो सबसे पहले जब रूट के अंदर रूट दिखेगा तो क्या, कौन सा फॉर्मूला बनाना है, या तो a + b का होल स्क्वायर या a - होल स्क्वायर। उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक 2ab। 2ab के लिए ये क्या होगा सर, 4√5 को सबसे पहले लिख लो 2 × 2 × √5 लिख सकते हैं क्या, लिख दे क्या रे। 9 माइनस सर इस, हाँ 9 माइनस इसको भी क्या लिख दें, 2 × 2 × √5। अब देखना इस वाले को लिख रहा हूं 2 इस एक 2 को मैं ऐसा लिख दूंगा अंडर द √4, कोई दिक्कत। इस 9 को लिख दूं 5 + 4, इस 5 को लिख दूं 5 का रूट का स्क्वायर, 4 के रूट का स्क्वायर। बताओ एक ही स्टेप में सब लिख दिया है, समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। माइनस सेम चीज यहां करोगे सर, √5 का होल स्क्वायर प्लस √4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × √4 × √5। अब देखो जरा, a² + b² + 2 किसका फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर, ये 4 है, अरे क्या हो गया इसके, ये कितना है बेटा 4, इसके ऊपर कितना लग गया, रूट लग गया, माइनस अंडर द रूट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे -2ab था। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट उठ गए, सीधे बचे क्या, √5 + √4 माइनस √5 माइनस √4, यही बचा क्या। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, थोड़ा सा सोल्व करोगे तो बनेगा क्या सर, √5, जीरो वाले को मैं बाहर भगा दूंगा, पहले बता रहा हूं, √4 को 2 लिख दूं सर, माइनस √5 और माइनस मल्टीप्लाई होके +2। देखो ये √5 से √5 कट गया, 2 + 2 कितना, यही तुम्हारा क्या था, हाँ जी। चलो लिखो इसको आधे मिनट में। अब देखना बेटा, अब देखना इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि एक दो 10 डिजिट के नंबर हैं, कितने डिजिट के हैं, 2 2 2, गिनते रहना भैया, 11 डिजिट ना हो जाए, 3 1 9, ये लो 1 2 3 4 5 6 9। अब देखना, बोला इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितनी इवन डिजिट्स आएंगी, यही पूछा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ अब देखना, अब हाँ क्यों नहीं बेटा, 10 ही थे, है ना, 10 2 थे, 10 9 थे, वो मिसप्रिंट है, उसमें एक 2 ज्यादा है ना, तो मैंने सही कर लेना उसको। अब देखना कि सर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन डिजिट कितनी आएंगी, तो कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने इसको मल्टीप्लाई किया, है ना। हाँ कैसे कर पाए इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप, ऐसे हाँ, इन हाथों को चलाने से पहले दिमाग चलाया करो, है ना। कि अब देखो ये वाला 2 2 2 2 सही है, कोई बात नहीं है, एक नहीं अक्स के मार गोली सुन, छोटी सी चीज सुनो, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ। देखना जैसे कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, कितना आया, जैसे मैंने 22 को किससे किया,
99 से। अब देखना, मैं इसको एक थोड़ा सा आसान तरीके से ऐसे लिख दूंगा, 22 इंटू 100 माइनस 1। क्या लिख सकता हूं भाई? 99 को 99 को 100 माइनस 1 नहीं लिख सकता क्या? अब इस 22 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2200 माइनस 20। हाँ, अब मैंने देखा कि देखो सर, जब 2200 में से 2 निकालोगे तो बचा कितना? 8 7 1 2, ऐसा ही बचा ना? यही बचा, 2178, यही बचा। अब देखना सर, जब मैंने 2 को 9 9 और 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से सर आप एक काम करो, 999 को लिख लो 1000 माइनस 1 लिख लो। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? 2 माइनस 2 और 2। इनको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? सर ऐसे 2 2 2 1 2 3 0 और नीचे 3 2 क्या कर लो? माइनस कर लो। तो सर यहाँ 8 आया, यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ पे 1 2 और 2। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जितने डिजिट हैं उतने ही इसमें 2 लेने हैं, उसके बाद उतने ही उसमें क्या लेने हैं? 0 लेने हैं, है ना भाई? 3 अगर 2 थे, 3 2 थे तो 3 ही 2 ले लिए, 3 0 ले लिए। ऐसे ही अगर 10 2 हैं तो क्या लोगे? 10 तो 2 ले लो पहले, 8 9 10। फिर इसके आगे 10 क्या ले लोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 10 2 ले लिए, 10 क्या ले लिए? 0। अब माइनस कितने कर रहे हैं सर? जितने 2 थे, अगर 3 2 थे तो 3, 2 2 थे तो 2। वैसे ही 10 2 क्या कर लोगे? इसमें से माइनस करोगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। बेटा इसको मल्टीप्लाई कैसे करते? इतना बड़ा नंबर कैसे? पागल हो, कैसे करते? एक सेकंड, क्या किया तूने? एक पहले 999 को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। वो भी वही मैं बता रहा हूँ बेटा तेरे को। मल्टीप्लाई के लिए सर एक 2 को 9 से कर लो, दूसरे 2 को 9 से, तीसरे 2 को 9 से। हाँ हाँ, फिर बाकी के 9 कहाँ गए? हे भगवान। और फिर भी बोल रहे हो कि वो तरीका आसान है। कि सर अब माइनस करो, माइनस किया तो देखो सर यहां से एक क्या आया? 8। फिर हर एक 7 7 7 7 7। कितने 7 आएंगे? 9। हाँ भैया, 1 2 गायब हो गए तो 3 3 6 3 9, तो कितने? 3 3 6 7 8 9, ये 9 तो कितने आ गए? 7 आ गए। अरे भैया हर एक में से चलो मैं सिद्ध के सिद्ध में ही लिख देता हूँ, वरना कई बोलेंगे माइनस कैसे ऐसे कर दिया उल्टा सीधा। 8 सर, फिर 7, फिर 7। हाँ कैरी लेके ही कर रहा हूँ बेटा। 7, तुझे क्या लगा बिना कैरी के ही कर रहा हूँ मैं? 7 7, है ना? 3 3 6। क्या कैरी है हाथ में लेके रखूं कि देखो बेटा ये कैरी है? हाँ कच्चा मैंगो, वही तो। 3 3 6 3 9 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 आया, फिर 2 2, कितने 2 आएंगे अब? थे कितने? 10 थे ना, 10 में से 1 कम हो गया तो 9 आएंगे। 2 2 2 3 3 6 7 8 9। अब देखो कितने इवन डिजिट है इसमें, कितने इवन नंबर है? देखो सर 9 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो 9 + 1 कितना हो गया? 10 इवन डिजिट्स हो गई।
लिख लो।